ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से आकर उसे अशुद्ध करती है, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर निकलती हैं वे ही हैं जो उसे अशुद्ध करती हैं। बाइबल। तो सवाल पूछा है कि जो कुछ बाहर से आया है वही तो अशुद्ध करता है, पर यहाँ जीसस क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ कहा गया है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करती है, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर निकलती हैं वे ही हैं जो उसे अशुद्ध करती हैं। तो सवाल में कहा कि सर जो कुछ बाहर से आता है वही तो अशुद्ध करता है। तो बाहर से आ जाता है, किसको आ जाता है? तो क्या बता रहे हो फिर यहाँ पे कि सर जो कुछ बाहर से आता है वही अशुद्ध करता है? जो कोई कह रहा है कि बाहर से कुछ आता है वो क्या कह रहा है? शरीर को बाहर से। तो तुम क्या हो? तुम तो कह रहे हो मुझे बाहर से आता है और मुझे अशुद्ध कर जाता है। तुम कह रहे हो कुछ बाहर से आता है और मुझे अशुद्ध कर जाता है। बाहर और भीतर को अलग करने वाली एक सीमा तो होगी ना, कि इस सीमा के उस पार बाहर है और इस पार भीतर है। और सीमा क्या है तुम्हारी? तो ऐसा हो कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बॉडी आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा या बहुत कम की बात नहीं होती है। देह ही मानते हो अपने आप को, तभी ये बताते हो कि कुछ बाहर से आ गया और लग गया और ये सब हो गया। तुमसे बाहर कुछ होगा तो ना आएगा भीतर। बाहर कुछ होने के लिए कुछ फैलाव, कोई विस्तार तो होना चाहिए ना, जिसे तुम कह सको कि बाहरी है। सत्य मात्र बिंदु है। गंदगी किसी बाहरी फैलाव से आती नहीं है, बाहरी फैलाव का नाम ही गंदगी है। और जब बाहरी फैलाव होता है तो हजार विभाजनों के साथ होता है। उसमें तुम 10 तरह की सीमाएं भी खींचते हो कि ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये संसार है, ये ऐसी चीज़ है। तो दुनिया भर का उसमें पूरा जाल रच लेते हो खुद ही। वो जाल ही गंदगी है। जीसस कह रहे हैं जो कुछ भीतर से निकलता है वही अशुद्ध करता है। ये पूरा विस्तार निकलता है और इसी विस्तार का नाम अशुद्धि है। अशुद्धि ये नहीं है कि तुम जो कि देह है और उसकी सीमा हो वो बैठे हो और बाहर से आके कुछ गंदा कर गया। अशुद्धि ये है कि तुम बैठे हो और तुमको ये जो पूरा बाहर 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 है वो असली लग रहा है। याद रखना, इतना ही कहने से नहीं होता है कि जो बाहरी है वो असली नहीं है, क्योंकि जब तक भीतरी असली लग रहा है तो बाहरी भी असली लगेगा ही।
संसार तुम्हें इसलिए असली लगता है क्योंकि सबसे पहले तुम्हें तुम असली लगते हो। तो जहां कुछ है ही नहीं, शून्य है, बिंदु मात्र है, वहां तुम एक बड़ा विस्तार खड़ा करते हो। उस विस्तार के तुम दो टुकड़े करते हो। एक को कहते हो ये मैं हूं, और दूसरे को कहते हो ये संसार है। और अब तुम्हारा भ्रम ये है कि उस विस्तार में एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में जो आ रहा है वो उसे गंदा कर रहा है। नहीं, इस विस्तार का खड़ा होना ही अशुद्धि है। संसार मैं को अशुद्ध नहीं करता। मैं और संसार तो साथ साथ चलते हैं। संसार तुम्हें क्या गंदा करेगा? तुम्हारा होना ही गंदगी है। पर यह बड़ा अनुकूल दावा है अहंकार के लिए। मुझे संसार ने गंदा कर दिया, मुझे संसार ने गंदा कर दिया। मूर्खता की बात है। संसार ने तुम्हें नहीं गंदा कर दिया। संसार तो तुम ही ने रचा है। जैसे तुम हो वैसा तुम संसार रच देते हो। अब संसार कैसे तुम्हें गंदा कर देगा? ये वैसे ही बात है कि कोई चित्र बनाए, फिर उस चित्र को देख के डर जाए और कहे मुझे इस चित्र ने डरा दिया। तुम ही ने तो बनाया है। कोई हफ्ते भर तक कपड़े ना बदले और जब कपड़ों से बदबू उठे तो कहे कपड़ों ने मुझे गंदा कर दिया। कपड़े भी तुम्हारे, बदबू भी तुम्हारी, और दावा तुम्हारा यह है कि कपड़े तुम्हें गंदा कर रहे हैं। ये जिसे तुम बाहरी संसार कहते हो, ये है क्या? तुम ही तो हो। इसीलिए हर व्यक्ति का संसार अलग अलग होता है। लेकिन तुमने खूब तरीका निकाला है अपने आप को साफ सुथरा घोषित करने का। तुम कहते हो ना ना ना, मैं तो निर्मल, स्वच्छ, संसार आके मलिन कर गया मुझको। जो मलिनता संसार ने तुम्हें दी, वो संसार को किसने दी? तुमने। पर खूब भाता है ना ये कहना कि हम तो भोले भाले कुंवारे, संसार आके डोरे डाल जाता है। अरे हम तो सत्य के साधक, माया आके डिगा जाती है। माया कुछ है क्या? माया कुछ है क्या जो तुम्हें आके डिगा जाती है? या मा सा माया, जो है नहीं उसको ही माया कहते हैं। ये माया रची किसने जो तुम्हें आकर के डिगा जाती है और जिसकी तुम दुहाई देते फिरते हो कि बड़ी भ्रष्ट माया है, ऐसे ऐसे इसके पैंतरे हैं, ये हमें परेशान कर जाती है। ये माया आई कहां से? माया तो होती ही नहीं, ये आ कहां से गई? तुम्हारी ही माया है। माया और किसी ने नहीं रची है, तुम ही ने रची है। और मायावी तुम ऐसे हो कि दावा करते हो कि माया तुम्हें भ्रष्ट कर रही है। मुकदमा तो माया को तुम पर करना चाहिए कि ये ऐसे चतुर खिलाड़ी हैं कि पहले तो मुझे कल्पित करते हैं कि मैं हूं और फिर मुझे बदनाम करते हैं कि मैं इन्हें भ्रष्ट कर रही हूं। माया है कहां? है तो सिर्फ सत्य। माया कहां है? माया कहां है?
तुम हो माया। तुम्हारी अपनी सृष्टि माया है। तुम अपने को रचते हो और अपने साथ साथ संसार को रचते हो। ये दोनों एक साथ अस्तित्व में आते हैं, तुम और संसार। संसार तुम्हें आके नहीं गंदा करता। याद रखना, तुम्हारी गुणवत्ता और तुम्हारे संसार की गुणवत्ता बिल्कुल एक बराबर होती है, उनमें जरा भी अंतर नहीं होता। बड़ा उपहासपूर्ण दावा रहता है तुम्हारा कि तुम्हारी परिस्थितियां आकर के तुम्हें गंदा कर जाती हैं। तुम और तुम्हारी परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसे होते हो। जो कोई कहे कि मेरी परिस्थितियां मुझ पे हावी हो जाती हैं, उनसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी परिस्थितियां रची किसने? तुम्हारा दावा कुछ ऐसा ही है। कि जैसे मक्खी कहे कि गुड़ बड़ा दुष्ट है, आके चिपक जाता है पांव से। या कि सूअर कहे कि नाला आकर के गंदा कर जाता है। बड़ा षड्यंत्रकारी नाला है, हमें गंदा करने की साजिशें रचता है। घुसा कौन नाले में? बार बार जाकर के उसी में घुसता कौन है? वैसे ही तुम्हें क्या ना आनंद आता है कहने में, परिस्थितियां हावी हो जाती हैं। तुम में और परिस्थितियों में कोई अंतर है? और तुम लेश मात्र भी बदल जाओ तो परिस्थितियां क्या वही रह जाएंगी? तुम परिस्थितियों का आधार हो। तुम हट जाओ, परिस्थितियां तत्क्षण खत्म हो जाएंगी। तुम बदल जाओ, संसार तत्क्षण बदल जाएगा। और तुम दुहाई देते रहते हो कि नहीं, संसार बड़ा शोषक है, उफ ये परिवार, उफ ये जगत का व्यापार। ये दुष्ट हमें परेशान करे रहते हैं। अच्छा, तुम्ही जैसों के लिए कहा गया है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। दुष्टाई अगर परिवार में होती, माँ बाप में होती, तो क्या बात थी? वो तुम में है। पर बड़ा अच्छा लगता है कहने में। हम तो लजारस हैं। मार्था हावी हुई जा रही है हम पे। सर हम क्या करें? यही मार्था है कि तुम जानते भी नहीं कि तुम मार्था हो। तुम्हें स्वयं का पता भी नहीं। तुम अपने अहंकार से इतने अपरिचित हो, तुम अपने स्वरूप से क्या परिचित होगे?
कितने भोलेपन के साथ दावा कर दिया, सर बाहर की चीजें आकर के हमें अशुद्ध कर जाती हैं। अच्छा, कीचड़ उड़ उड़ के आता है और सूअर को गंदा करता है। पीछा कर करके उसके दरवाजे पे दस्तक दे दे के उसको गंदा करता है। बेचारा भोला सूअर वो चुपचाप अपने शुभ्र धवल निर्मल गद्दे पर सो रहा होता है, नहा धो करके, आरती करके, पूजा पाठ करके, गंगा जल से नहा के भाई, रगड़ रगड़ के नहा के अपने सफेद बिस्तरे पर सूअर सो रहा है। और ये षड्यंत्रकारी कीचड़ उड़ता हुआ आया, मायावी तरीकों से दीवार को छेदा और सूअर से आके लिपट गया। बेचारा सूअर क्या करेगा? सेशन में आएगा और सवाल लिखेगा, सर मैं अपनी पत्नी से बड़ा हैरान हूं। सर कैंप जाने से बस एक दिन पहले बहुत सारा कीचड़ उड़ के आया और हमारी अनभिज्ञता में आकर के हमारे मुंह पे चिपक गया, अब हम जा नहीं पाएंगे। अच्छा, आइंदा कभी ये दावा मत कर देना कि संसार तुम्हें अशुद्ध करता है या माया तुम्हें पछिया रही है। माया कुछ होती नहीं, दोहरा रहा हूं, जो है ही नहीं उसका नाम माया है। माया कुछ होती ही नहीं। तुम हो माया। वही तुमको बाइबल समझा रही है कि जो तुमसे निकलता है वही अशुद्धि है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटिया है, दुर्गंध देता है, वो तुमसे निकला है। वो बाहरी नहीं है कि बाहर से आया और तुम्हें दागदार कर गया। बाहर कुछ होता ही नहीं, समस्त विस्तार तुम ही हो। ये अंदर बाहर का विभाजन ही भ्रामक है। बाहर क्या है? किसके बाहर? तुम ही तुम हो। ये जितना तुमने पूरा ब्रह्मांड अपना फैला रखा है, ये तुम हो। इन्हीं सब बातों की ओर इशारा करने के लिए इस तरह की मिथ प्रचलित किए गए। कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अब ये कोई तथ्य हो ये जरूरी नहीं है, पर इशारा यही है
कि जो गंदा होता है उसे ही गंदा किया जा सकता है, जो अशुद्ध है उसे ही अशुद्ध किया जा सकता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। गंदगी बाहर से आकर के तुम्हें गंदा नहीं कर पाएगी यदि तुम पहले ही गंदे नहीं हो। पहली बात तो यह कि बाहर से गंदा नहीं कर पाएगी, और उससे भी ऊपर की बात यह कि बाहर कुछ है ही नहीं, तो न साफ करने की बात हो सकती है न गंदा करने की। एक बार तुमसे कहा था मैंने कि गुरु और माया साथ बैठ करके चाय पीते हैं। माया तुम्हें वो सब दिखा देती है जो है ही नहीं। माया तुम्हें उस बीमारी का भ्रम देती है जो तुम्हें लगी ही नहीं, और गुरु तुम्हें उस बीमारी से मुक्ति देता है जो तुम्हें है ही नहीं। दोनों एक समान है। गुरु कौन? जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु। अब अंधकार नहीं रहा तो गुरु कहां बचेगा? रू बचेगा। गुरु का होना भी तो है अंधकार पर निर्भर करता है ना। इसीलिए आखिरी बात यह होती है कि सत्य में न गुरु होता है न शिष्य। माया तो नहीं ही होती, गुरु भी नहीं होता। सत्य में माया तो नहीं ही होती, गुरु भी नहीं होता। और ध्यान से देख लेना, जब कहते हो कि गुरु महान है, तो उसमें किसको महान कह रहे हो? गु को कि रू को? तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम्हारा ध्यान किधर हो? एक से एक भाषाविद है, वो कहेंगे रू साइलेंट है, गु महान है। रू माने तो सत्य, प्रकाश, और प्रकाश मौन होता है, तो रू साइलेंट है, हम बोलेंगे ही नहीं। तो गु महान है। तर्क में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक तर्क दिया है। सत्य तो मौन होता ही है। भोले आदमी को लगा कि शायद जीसस से कोई भूल हो गई है। हमें तो यही बताया गया था कि दुनिया आकर के हमें कलुषित कर जाती है। जालिम जमाना हमारा दुश्मन है। जिसको दुनिया से बहुत दुख मिलता हो,
वो साफ समझ ले उसे अपने आप से ही दुख मिल रहा है। आप अपने दुख का कारण आप हैं। तुम्हारी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। और इसका प्रमाण ये है कि तुम्हारी दुनिया में जो कुछ भी है तुम उससे तत्क्षण मुक्त हो सकते हो, अभी तत्काल। उससे चिपके रहने का निर्णय तुम्हारा है। तो कृपा करके ये बेईमानी मत किया करो कि जैसे तुम्हारे साथ संसार जबरदस्ती कर रहा हो। संसार यदि वाकई तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा होता तो तुम अभी उस जबरदस्ती से मुक्त हो जाते। अभी हो जाते। कोई जबरदस्ती नहीं है। संसार तुम्हारा दास है, संसार तुम्हारा गुलाम है। संसार तुम्हारे साथ ठीक वही कर रहा है जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे। तुम्हारी इच्छा रहती है कि तुम लड़ो भिड़ो गाली गलौज करो। तुम्हारे भीतर कांटे ही कांटे उगे हुए हैं और वो लगातार आकुल रहते हैं उलझने के लिए किसी से। तो तुम गाड़ी जानबूझ करके इस तरीके से चलाओगे कि किसी न किसी को जाकर के रगड़ दे। अब जिसको जाकर के रगड़ेगी वो हो सकता है उतर के तुम्हें पीट दे। फिर तुम कहोगे जालिम जमाना पीट गया। कोई आके हमसे जीत गया। तुम ये नहीं देख रहे कि ये तुम्हारी ही तो गहरी इच्छा थी कि तुम पीटे जाओ। आज कोई पहली बार है कि तुमने गाड़ी इतने भद्दे तरीके से चलाई? तुम रोज चला रहे थे और मन्नत मांग रहे थे कि तुम पिटो। तुम चाहते ही यही थे कि तुम रगड़ खाओ, क्योंकि कांटे उगे हुए हैं तुम्हारे मन में और वो कांटे बेचैन रहते हैं किसी से उलझ जाने को। पर तुम ये नहीं कहोगे कि मेरी हार्दिक अभिलाषा पूरी हुई, आज मैं पिटा। तुम ये आकर के अनुग्रह नहीं व्यक्त करोगे कि आज का दिन इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। ऐसा धमाधम पीटा कि बिल्कुल देह तर हो गई, मालिश ही हो गई है। तुम आकर के कहोगे देखो कितना बुरा हो गया मेरे साथ, उफ। तुम्हारी सांस सांस पिटने की मनौती मांगती है। जब पिट जाते हो तो कहते हो जमाना आके पीट गया, बाहर से कोई आके पीट गया। जमाना तुम्हारा गुलाम है, वो वही करता है जो तुम उससे चाहते हो। तुम कुर्सी पर
गोंद फैलाओ। और फिर बैठ जाओ और फिर कहो चिपक गई दुष्ट गोंद। फैलाई किसने? और तुम फैलाते और बैठते और न चिपकती तो दिल नहीं टूटता तुम्हारा? तो धन्यवाद नहीं दोगे गोंद का? भला किया जो चिपकी, नहीं तो हमारा पूरा प्रयत्न व्यर्थ जाता। फिर पुकारते हो, हे भगवान, जय गुरुदेव, आके छुपाओ, छुड़ाओ। तो गुरुदेव आरा लेके आते हैं और तुम्हें गोंद से मुक्त कराते हैं। काहे के लिए? ताकि तुम जल्दी से भाग के जाओ और गोंद का और बड़ा कनस्टर लेके आओ और फिर फैलाओ और फिर बैठ जाओ। वे कहते हो कि गोंद आकर के हमें अशुद्ध कर गई। फैलाई किसने? और एक बार फैलाई? तुमने फैलाई और तुम चाहते हो फैलाना। इसका प्रमाण यह है कि अगर तुम्हारी जिंदगी से गोंद हटा दी जाए तुम तड़प जाओगे। तुम्हें निषेध कर दिया जाए कि अब नहीं बैठना है उसी कुर्सी पर, तुम विद्रोह कर दोगे। कहां का सत्य और कहां का गुरु? मेरे घर की बात है, मैं जानता हूं। हमारी गोंद है, हमारा पिछवाड़ा, हमारी कुर्सी है, हम बैठेंगे। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? और जब चिपक जाएंगे तो बुला लेंगे, आना हो तो आना। नहीं तो बहुत देवी देवता है। जिस संसार को कह रहे हो कि तुम्हें अशुद्ध कर गया, वो संसार जरा सा हट जाए तो देखा है कैसे व्याकुल हो जाते हो। जिस संसार से तुम्हें इतनी आपत्ति है, वो संसार जरा सा हिल जाए तो देखा है हालत क्या होती है तुम्हारी। हालत देखी है अपनी। पत्नी प्राण लिए ले रही है, पिशाचिनी है, रक्त पिपासु है, और 2 घंटे को गायब हो जाए वही पत्नी, तो अपनी हालत देखना। कलपते फिरोगे। जैसे रावण हर ले गया था। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? कहां गई मेरी मृग नैनी? 2 ही घंटे को न मिले तुम्हारी मृग नैनी, फिर अपनी हालत देखना। और यहां आकर के समय बर्बाद करोगे और झूठ बोलोगे और बेईमानी करोगे कि क्या बताएं। हड्डी चबाती है।
एक बार एक आया, मैंने पूछा कि तुझे कहा था दोहों के अर्थ लिखना, काहे नहीं लिखता? तो बोलता है वो इसमें हिंदी नहीं लिख सकते, इस मोबाइल में बड़ा घटिया मोबाइल है और आपने वर्जित किया हुआ है कि हिंदी को रोमन में मत लिखना, देवनागरी में ही लिखना। मैंने कहा बात तो ठीक है, मोबाइल की गलती। बोला सर ये बड़ा बेकार मोबाइल है। मैंने कहा चल ठीक, कोई बात नहीं। मैंने कहा पोस्टर काहे नहीं बनाता? बोलता है वो इसमें कुछ वो वाली ऐप ही नहीं आ पाती है। पता नहीं चलता कुछ, तो इसलिए पोस्टर नहीं बनते, मोबाइल की गलती। मैंने कहा ये बात भी ठीक। मैंने कहा तू ये सब काम नहीं करता था तो तुझे यहां से इतने संदेशे गए, तूने जवाब काहे नहीं दिया? बोलता है वो ठीक से हमें दिखाई नहीं दी है, इसकी स्क्रीन टूटी हुई है, बड़ा दुष्ट मोबाइल है। मैंने देखा सही में स्क्रीन टूटी हुई थी, बड़ा 2 कौड़ी का मोबाइल नहीं। मैं कहा ऐसा कर, इसको यहीं छोड़ जा, ये जो है ना यही तेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। तू इस दुरात्मा मोबाइल को अब लेके ही न जा। ये राक्षस योनि का है, इसको यहीं रख दे। एक ड्राइवर है, बहुत दिन से मोबाइल कर रहा है, नया आया है, मैं दे दूंगा उसको। अब काटो तो खून नहीं। कहने नहीं नहीं ठीक है, ये होता है वो होता है। मैं कहा इसमें तो तू क्या कर लेता है? मैसेज तू नहीं कर सकता, लिख तू नहीं सकता, पोस्टर तेरे नहीं बनते, ऐप इसमें नहीं आती, तू इसे रख के करेगा? नहीं सर ठीक है, बहुत बढ़िया है, छोड़। मैं कहा नहीं बढ़िया नहीं है, बेकार है, छोड़ के जा। नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं। काहे को मानूं मैंने रखवा ली। निकलवा सकता है तो निकाल। सोने गया, वहां दस्तक दे रहा है ससुरा। सर वो दे दीजिएगा जरा सा, एक कॉल कर ले फिर रख लीजिएगा। दिल ही नहीं मान रहा। वो जब तक चूम ऊम ना ले मोबाइल को, उसे नींद नहीं आती थी। मोबाइल से उसका बड़ा स्नेह था। उस मोबाइल के कारण इतने सारे उसके काम बच जाते थे। वो मोबाइल इतना टूटा टाटा और घटिया ना होता तो सोचो कितने काम करने पड़ते, जीवन में सत्य आ जाता। तो मोबाइल तो बड़े लाभ की चीज था। उस मोबाइल के कारण ही उनकी सारी भ्रांतियां और सारे झूठ बचे हुए थे, बिल्कुल व्यग्र हो गए।